नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौटने की जताई उम्मीद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटेंट व इनोवेशन पर दिया बल। प्रदेश सरकार राज्य में पश्मीना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत। और राज्य में कोरोना के 212 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। आज 5 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भले ही धीमा किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नव प्रवर्तन के माध्यम से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशियरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनेगा। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग संघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अनलॉक फेज 1 में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां शुरू हो चुकी हैं। अनुराग ठाकुर ने देश को फिर से विकास के पथ पर लाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए मेड इन इंडिया से बढ़कर मेड फॉर वर्ल्ड आज के समय की जरूरत है। अनुराग ठाकुर ने देश को आत्मनिर्भर बनाने, उत्पादन व निर्यात को बढ़ाकर भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के CII के लक्ष्य का स्वागत करते हुए सभी देशवासियों से इसमें सहयोग की अपील की है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उन्हें महिला मोर्चा द्वारा बनाए गए मास्क भेंट किए। राज्यपाल ने मोर्चा के प्रयासों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने का आह्वान किया। इस बीच रश्मिधर सूद ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी मोर्चा की ओर से कोरोना सुरक्षा किट्स सौंपी। इस मौके मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की सराहना की। जयराम ठाकुर ने महिलाओं से कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के बारे में आम लोगों को प्रेरित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण में महिलाओं का अहम योगदान है।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। भारद्वाज ने कहा कि 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की शेष बची परीक्षा जल्द करवाई जाएगी ताकि जून के अंत तक परीक्षा परिणाम निकाला जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनलॉक के तीसरे चरण में स्कूलों को खोलने की स्थिति पर हितधारकों से बातचीत की जाएगी। भारद्वाज ने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने पर ही विद्यार्थी स्कूल आने में सक्षम होंगे। शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार राज्य में पश्मीना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और वर्तमान में प्रदेश में 1000 किलोग्राम पश्मीना ऊन का उत्पादन हो रहा है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने एक बयान में कहा कि आगामी 5 वर्षों में पश्मीना उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पश्मीना उत्पाद बनाने वाली लगभग 10 संगठित शॉल निर्माण इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों में करीब 12,000 बुनकर कार्य कर रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को चंगथंगी और चिगू नस्लों की करीब 638 बकरियों का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 345 हो गई है। राज्य में कोरोना के आज 5 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें कांगड़ा जिले से 3 जबकि मंडी जिले से 2 लोग शामिल हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में 212 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 124 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकांश व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज 1698 लोगों की रिपोर्ट कोरोना जांच के लिए भेजी गई, जिनमें से 756 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 940 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीमारी से निजात पाने के लिए दुनिया की नजर डॉक्टरों पर टिकी है और कोरोना मरीजों की आखिरी उम्मीद भी डॉक्टर ही हैं। गोविंद ठाकुर ने बाद में ढालपुर बाजार में व्यापारियों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। इससे पहले उन्होंने भुट्टी चौक पर बन रहे सबवे का भूमि पूजन भी किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सभी के लिए आय के साधन सृजित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लगाए गए कर्फ्यू में चरणबद्ध ढंग से ढील दिया जाना आवश्यक है। सोलन जिले में अर्की विधानसभा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के बाद पंचायती राज प्रतिनिधियों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। सैजल ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपसी तालमेल की जरूरत भी बताई। अनलॉक 1 के पहले चरण में ऊना के लिए नियमित रेल सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये रेल सेवा पिछले करीब 2.5 महीनों से बंद रही। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। देश सहित प्रदेश में लागू लॉकडाउन के बाद पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कल रात प्रदेश के विभिन्न जिलों के 188 यात्रियों को लेकर ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि यहां पहुंचने वाले यात्रियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइज करने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह ऊना रेलवे स्टेशन से 298 लोगों को लेकर नई दिल्ली रवाना हुई। इस बीच नियमित रेल सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है और इसके लिए सरकार का आभार जताया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की दूरदराज पंचायत वजोल की प्रधान सीमा देवी ने कहा है कि पंचायत के अनेक गांवों में पिछले कई महीनों से विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सीमा देवी ने कहा कि पंचायत के सभी गांव अभी तक भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्षेत्र के लिए ट्रांसफार्मर पहुंचाने का आग्रह किया है।
शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनलॉक 1 के तहत विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को 100% हाजिरी के साथ विश्वविद्यालय आने के आदेश जारी किए हैं। कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी को प्रवेश द्वार पर चेक करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग व स्वच्छता कायम रखने की नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौटने की जताई उम्मीद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटेंट व इनोवेशन पर दिया बल। प्रदेश सरकार राज्य में पश्मीना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत। और राज्य में कोरोना के 212 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। आज 5 नए मामले आए सामने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।